चलो एक छोटा सा टॉपिक समझो पहले। ये होता है टरबाइन। क्या है ये? पंखुड़ियां मान लो एक तरीके से। ओके, इस टरबाइन को आपको घुमाना है। क्या करना है? इसको रोटेट करना है। हेलो, क्या करना है? इस टरबाइन को रोटेट करना है और इसे किसी डायनमो से जोड़ दो। किसे जोड़ दो? डायनमो देखा होगा, बस गाड़ी वगैरह के अंदर लगा होता है। और जैसे इस डायनमो के पास जोड़ेंगे तो ये है मैकेनिकल एनर्जी। जब ये घूम रहा है तो कौन सी एनर्जी है? और ये कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। किसमें? ये बात समझ में आई क्या? बोलो। हमें एक टरबाइन को घुमाना होता है, रोटेट करना होता है। अगर वो रोटेट करना स्टार्ट कर दे तो हम क्या कर सकते हैं? उसको डायनमो से कनेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई क्या? अब मैं इसका क्या करता हूं, ध्यान से समझना। मैंने क्या किया, यहां पर एक दीवार खड़ी कर दी। क्या किया है? इस तरीके से कोई दीवार जनरेट कर ली, ये मान लो। ठीक है, इधर से कोई नदी बह के आ रही थी। कौन आ रही थी? रिवर। ठीक है, और मैंने उस रिवर के आगे खड़ी क्या कर ली है कि बहुत बड़ी वॉल खड़ी कर दी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही क्या या नहीं आ रही? अब फिर मैंने यहां से एक पतला सा इसको होल कर दिया, एक नाला सा बना दिया। पानी यहां से निकलेगा या नहीं निकलेगा? अब पानी ज्यादा तेज स्पीड से निकलेगा या स्लो निकलेगा? अब तेज स्पीड से निकलेगा, क्योंकि पानी यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। जो पहले नदी बह के आ रही थी उस पानी को अपन ने रोक दिया, तो उससे ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। समझ रहे हो? और यहाँ से पानी निकलेगा, वो किससे निकलेगा? हाई स्पीड से निकलेगा। समझ रहे हो? भी सोच के देखो, पहले इतनी दूर में चल रहा था और अब ये सिर्फ पतले से नाले से चल रहा, तो प्रेशर ज्यादा नहीं बनेगा क्या? बनेगा ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक टरबाइन लगा दिया। क्या किया? ये वाला टरबाइन यहाँ लगा दिया और ऊपर लगा दिया डायनेमो। समझ में आया या नहीं आया? अब ये पानी आगे जाएगा, पानी क्या होगा? तो ये बार बार इसके ऊपर टकराएगा, टकराएगा तो बार बार क्या होगी? रोटेट करेगी, घूमेगी। घूमेगी तो डायनेमो इससे क्या बनाता रहेगा? समझ में आएगा ये प्रोसेस? तो ये होता है पानी से बिजली बनाना। अपने जो बिजली आती है ना, पानी से वैसे बनाया जाता है। मतलब ये है डैम। इसको क्या बोलता हूं मैं? और इस पूरे को बोलेगा हाइड्रो। पानी से बनाते हैं इसलिए क्या बोलेंगे? हाइड्रो पावर प्लांट। क्या बोलेंगे? हाइड्रो पावर प्लांट। समझ में आया क्या? बोलो। नहीं है? आ गया। अब मैं बात करता हूं कि इस डैम के बेनिफिट क्या है और लॉस क्या है। पहले आप लोग बताओ अपनी तरफ से, डैम बनाने से बेनिफिट होता है लॉस होता है? बोलो। बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है? पानी बचा सकते। पानी कहाँ बचा इसमें? तो आगे फ्लो करके फिर जा रहा है। बचाया कहाँ पे? हाँ भाई, बेनिफिट होता है लॉस होता है? हाँ, ये बात है। कोई भी चीज होगी तो उसका नुकसान है तो उसका बेनिफिट भी है। ठीक है, समझो कैसे। ये यहां से इसने बिजली जनरेट की। क्या जनरेट की? रुक जा एक मिनट, बाद में मार, मैं मार देता हूं। तो इसने बिजली जनरेट की है। ठीक है, अब ये बिजली आसपास के कितने हजारों गांवों में जाएगी, वहां पर रोशनी करेगी। आप जैसे बच्चे वो रात को पढ़ पाएंगे, है ना? गर्मी लगेगी तो फैन चला पाएंगे, एसी चला पाएंगे, ठंडा पानी पीना हो तो फ्रिज चला पाएंगे। कितने सारे टूल्स, इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं जो बिजली से चलते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये बिजली एक बेनिफिट हो गया डैम बनाने से। दूसरा बेनिफिट, यहां से इस पानी को रोक दिया गया और यहां से इस रिवर के अंदर से छोटी छोटी नहरें निकाल दी। क्या की? कैनाल निकाल दी। बात समझो। ये पानी आगे जाके कहां गिरता था? इस रिवर का कहां जाके गिरता था? सी में गिरता था ना। भी जितनी भी अपने इंडिया की रिवर है सारी कहां पे जाके डालते हैं अपना पानी? सी में डालते हैं मोस्टली। अब उस पानी को सी में मिलने के बाद में क्या होता है? कोई बेनिफिट होता है क्या? पानी सी में मिलने के बाद ज्यादा सोल्टी हो जाता है, नमकीनी हो जाता है, खारा पानी हो जाता है ना। लेकिन इस पानी को मैंने पहले इस डैम को बना के फिर कैनाल बना दी, जो दूर दूर लोगों के खेतों में चला गया। ये पानी कहाँ चला गया? अब लोगों के खेतों में चला गया तो क्या लोगों को बेनिफिट नहीं होगा? क्या खेती अच्छी नहीं हो पाएगी? क्या उनको पानी नहीं मिलेगा? अच्छी बात है ना। वो इलाके जहां पर पानी नहीं है उनको पानी मिलने से क्या होगा? पीने के लिए वो फायदा हो जाएगा उनको। अब सोच के देखो, राजस्थान है जैसे, इसके पास जमीन ज्यादा है कम है? ज्यादा है, लेकिन कृषि कम होती है, खेती कम होती है। कम क्यों होती है?
पानी की कमी है ना। लेकिन इंदिरा गांधी नहर सुनी है क्या राजस्थान के अंदर? तो कहां पर पंजाब है, पंजाब का नाम किस आधार पर पड़ा हुआ है? पंजाब का मतलब 5 नदियों का समूह। वहां उन 5 नदियों के ऊपर किसी एक नदी के ऊपर डैम बनाया, ठीक है, और उस डैम से बिजली जनरेट करके किसको रोशन कर दिया? पूरे पंजाब को। पूरे पंजाब को क्या मिल गई? एक तरीके से बिजली मिल गई, कुछ इलाकों में मिल जाएगी ना। और उस पानी को इंदिरा गांधी कैनाल से कहां पहुंचा दिया गया? राजस्थान के बीकानेर एरिया में, राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर एरिया में पहुंचा दिया। अब ये बताओ वहां पानी पहुंचेगा तो क्या मूंगफली वगैरह पैदा नहीं होने लगी है बीकानेर वगैरह में? होने लगी ना। तो यहाँ के लोगों को पीने के लिए पानी मिल गया, खेती करने के लिए पानी मिल गया। तो डैम बनाने से नुकसान होता है, बेनिफिट होता है? बेनिफिट समझ में आ गए सारे, याद कर लोगे। खेती करने के लिए पानी मिल जाता है, पीने के लिए पानी मिल जाता है, और बिजली वगैरह मिल जाती है अपने को। हाइड्रो पावर प्लांट का बेनिफिट है ना। अब लॉस सुनो, लॉस क्या होता है बताओ? इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है बोलो, पता है कुछ? नहीं, ये लॉस नहीं है। अब जहां पर ये डैम क्रिएट किया जाता है ना, इस डैम पे क्रिएट करने के लिए बहुत काफी दूर का एरिया चाहिए, खाली करवाना पड़ता है। समझ में आ रही बात? जैसे कि पिलानी दिख रही है, कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है ना। उधर चिड़ावा ले लो, इधर पिलानी का जो चांद कोठी यहाँ तक का ले लो, उधर लोहारू तक का ले लो। इतना एरिया हम खाली करवाएंगे तो इतने एरिया में कितने गांव बसे हुए हैं? सारे गांव खाली करवाने पड़ेंगे। कितने घर बने हुए हैं? सारे घर साफ करने पड़ेंगे। कितने पशु पक्षी रहते हैं, कहाँ लेके जाओगे? इतने सारे लोगों को कहाँ लेके जाओगे? सोच के बताओ, नुकसान है ना। तो इन्वायरमेंट का काफी नुकसान हो जाता है ऐसे में। समझ में आ रही बात? क्या नुकसान है? नहीं है क्या समझ में? कितने सारे लोगों को वहां से पलायन करना पड़ेगा, कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। समझेगा? पेड़ों को इतनों को काटोगे तो कितना पॉल्यूशन होगा, है ना। इतने सारे पशु पक्षी जो उन घोंसले बना के उन पेड़ों पर रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे सारे? कितनी गाय भैंस जो मवेशी वो कहाँ पे जाएंगी? इसके अलावा ये बना दिया, चलो डैम बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये डैम बनाने के बावजूद भी एक नुकसान ये कि इस पानी को अपन ने हाई प्रेशर पे कंट्रोल तो कर लिया डैम के अंदर, लेकिन अगर गलती से अर्थक्वेक आ जाए तो ये पानी पहले तो अपने रास्ते से जा रहा था, रिवर का एक रास्ता होता है उस पाथ पे, लेकिन जब इसको रोक दिया गया और अगर ये फट गया तो ये पानी चारों ओर के आसपास के खेतों में, गाँव में नहीं भर जाएगा क्या? आपने पीछे सुना होगा वहां पे उत्तराखंड वगैरह के अंदर डैम फटने की वजह से फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो यही चीजें हैं, तो नुकसान भी है इसका तो बेनिफिट भी है। समझ में आ गया? इससे रिलेटेड एक 16 चैप्टर में आएगा टॉपिक बाद में डैम का, तब मैं वहां पे बताऊंगा उत्तराखंड में क्या हुआ था वहां की कहानी, ठीक है। अब ये समझ में आ गया क्या? हाँ भी, चलो उसके बाद में अगले प्रोसेस पे चलता हूं। थर्मल पावर प्लांट, कौन सा? थर्मल का मतलब क्या होता है? हीट। थर्मल का मतलब क्या है? समझ में आ रही बात? एक बात समझो, जैसे चाय है या कुकर है, कौन है? कुकर है, ठीक है। इस कुकर से यहाँ से क्या बजती रहती है इसकी, है ना अजय? क्या बजती है इसकी? इस सीटी के ऊपर मैंने एक पाइप लगा दिया, क्या कर दिया? और उस पाइप को मैं यहाँ पर ले आया और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक छोटा सा टरबाइन लगा रखा है। टरबाइन में कोई पंखुड़ी लगा के, जैसे हेलीकॉप्टर के ऊपर नहीं होता क्या, वो वाला पंखा लगा दिया, बच्चों वाला खिलौना वो वाला हेलीकॉप्टर। जब इसके ऊपर ये गर्म हवा मारेगा कुकर तो ये घूमेगा या नहीं घूमेगा? घूमेगा ना। हाँ भी रौनक। तो इसके आगे मैंने जोड़ दिया डायनमो, क्या कर दिया? और ये डायनमो क्या बना देगा? इलेक्ट्रिसिटी। कुछ समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? समझ में आ गया? तो ये हमने हीट के थ्रू तो जनरेट किया है, तो ये कौन सा हो गया एक तरीके से? थर्मल पावर प्लांट। अब कुकर थोड़ा लगा के बैठेंगे वहां पर, तो हमारे जहां अर्थ है ना, इसकी कुछ हॉटस्पॉट एरियाज हैं, मतलब धरती के अंदर भी कुछ ऐसे होल हैं जहां से गर्म हवा बाहर निकलती रहती है, समझ लो। उन एरियाज को ढूंढा जाता है, उनके ऊपर फिर ये टरबाइन वगैरह फिट कर देते हैं, जिससे कि वहां पर बिजली जनरेट की जा सकती है। तो इस टाइप का जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? क्लियर? नहीं समझ में आया? आ गया? हाँ ठीक है। अगला समझो, समझ में आता जा रहा होगा, इसको नोट कर लेना, फिर मैं इसकी थ्योरेटिकल आपको नोट्स बताऊंगा, वहां से नोट कर लेना। अगला प्रोसेस देखो, सी सुना गया? सी, सी मतलब समुद्र। इसके अंदर मैंने कल आपको 3 तरीके की एनर्जी बताई थी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी और ओशन एनर्जी। क्लियर? अब टाइडल एनर्जी के बारे में सुनो।
आपको पता है क्या कि धरती के चक्कर कौन लगाता है? कौन लगाता है रोनो धरती के चक्कर? एकमात्र ऐसा प्लेनेट जो फीमेल है, कौन है? फीमेल प्लेनेट कौन है बिगरीमा? एक है मात्र ऐसा प्लेनेट का नाम बताओ जो फीमेल है। कोई ऐसे प्लेनेट का नाम बताओ जो फीमेल है। कोई प्लेनेट नहीं कैसा? वीनस। हाँ भाई, अर्थ है ऐसा प्लेनेट। अर्थ है, वो धरती है, वो फीमेल नहीं है क्या? जुपिटर बोलोगे तो क्या है? मेल है। नहीं समझ मेरी बात? तो एकमात्र कौन है? अर्थ है। और अर्थ के चक्कर कौन लगाता है? लड़की समुद्री चक्कर कौन लगा रहा है उसके? इसके चक्कर मून लगा रहा है, चांद। कौन लगा रहा है? एक मिनट ना, शायद कोई ट्रैक्टर आ रहा है। मतलब समझो, बीच में है सन। कौन है? और इस सन के अराउंड चक्कर लगाता है मरकरी। कौन लगाता है? और इसके सन के ही अराउंड लगाता है कौन? अर्थ। इसी के अराउंड चक्कर लगाता है वीनस। ठीक है, मतलब जितने भी अपने 8 प्लेनेट है वो सारे सारे सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। जो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं उनको प्लेनेट बोला जाता है। समझ में आ रही बात? जबकि अर्थ के चारों ओर कोई चक्कर लगा रहा है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। कौन लगा रहा है? मून लगा रहा है। कौन लगा रहा है? अर्थ का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट कौन है? कौन है? मून है। कौन है? समझ में आ गया? तो अब इसके अंदर समझो मेरी बात। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि अर्थ का चक्कर ही क्यों लगा रहा है? अर्थ का चक्कर ही मून क्यों लगा रहा है? बताओ, आप कुछ कहना चाहोगे रौनक? अर्थ क्या बताई मैंने? फीमेल क्या है, और मून क्या है? मेल। एक दिन ये अर्थ जा रही थी अपने रास्ते से, किसका चक्कर काटने के लिए? सूरज का। और उधर से मून की नजर पड़ गई किस पे? अर्थ पे। तो ये तो अपने सूट वूट गाड़ के जा रही थी और ये मून उधर से आ रहा था, और मून ने क्या किया? पास से निकलते हुए अर्थ के कंधा मार दिया अपना। कंधा नहीं मारते क्या? किसके मारा? अर्थ के। किसने मारा? और मारा तो अर्थ थी, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और मून को कंधे टूट गए उधर से। जहां से कंधा मारना, किसको मारा? मून ने जहां से अर्थ को कंधा मारना वहां से कंधा ही टूट के गिर गया। किसका? मून का। और गिरा कहां पे? अर्थ के अंदर गिर गया। कहां पर गिर गया? अर्थ के अंदर। भाई एक बात सोचो कि मैंने बड़ा सारा पत्थर उठाया और कादा है जैसे, और उसके अंदर जोर से छोड़ दूंगा, पूरा पत्थर अंदर नहीं चला जाएगा क्या? वहां पे गड्ढा नहीं बन जाएगा क्या? ऐसे ही अर्थ के अंदर जब मून का कंधा लगा, मून का कोई हिस्सा लगा, लगने से अर्थ के अंदर गहरा गड्ढा बन गया। क्या बन गया? समझ में आ गई बात? जहां पर ये गड्ढा बना हुआ है उसको कहा जाता है पैसिफिक ओशियन। सुना है क्या नाम कभी? पैसिफिक ओशियन तो सुना होगा। तो पैसिफिक ओशियन किस वजह से जनरेट हुआ? अर्थ पे मून का हिस्सा टूट के गिरने से, मून का हिस्सा टूट के गिरने से पैसिफिक ओशियन क्रिएट हुआ। ये बात समझ में आ गई यहां तक? अब बात आती है कि क्वेश्चन तो ये था कि मून अर्थ के चारों ओर चक्कर क्यों लगाता है। क्वेश्चन क्या है आपका? मून जो है चारों ओर चक्कर क्यों लगाता है, यही तो क्वेश्चन। तो देखो, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अगर मैं इस मैग्नेट को यहां से तोड़ दूं तो नया जनरेट होगा साउथ, और ये नया जनरेट हो जाएगा नॉर्थ साउथ। होगा ना? लेकिन क्या ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा? करेगा ना? सेम ऐसा ही प्रोसेस है कि मून का जो हिस्सा टूट गया ना, वो अर्थ के साथ अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे पैसिफिक ओशियन यहाँ पे है, तो मून भी अपने इस हिस्से को मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जैसे ही अर्थ घूमेगी, अर्थ क्या करेगी? रोटेट किया सपोज, और ये जो पैसिफिक ओशियन का हिस्सा वो यहाँ पहुंच गया। समझ में आ रहा है? तो ऐसे में मून भी फिर यहाँ पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? नहीं आ रही? एक्चुअल में मून चक्कर क्यों काट रहा है? समझ में आ रही बात? वहां पर इसका कोई मैग्नेटिक पार्ट गिर गया, अट्रैक्टिव पार्ट गिर गया एक तरीके से, इस वजह से। अब ये पैसिफिक ओशियन है, ये क्या है? इसके साथ खींचतान करता रहता है, कभी खींचता है, कभी दूर होता है, कभी पास होता है। कौन होता है? मून। इस वजह से इसके अंदर कुछ वेव जनरेट होती है। क्या होती है? जिनको कहा जाता है टाइडल। क्या कहते हैं? समझ में आ रही बात? मून की वजह से ओशियन के अंदर, सी के अंदर जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उनको क्या कहा जाता है? और टाइडल से जनरेट होने वाली एनर्जी क्या होगी? टाइडल एनर्जी। क्या होगी?
अब समझ में आई या नहीं आई? बोलो। अब देखो, ये आपकी अर्थ है, अर्थ के ऊपर ये पैसिफिक ओशियन है, और इसके अंदर जनरेट हो रही है कौन सी एनर्जी? टाइडल एनर्जी। तो वो बार बार पानी कभी ऐसे आएगा कभी ऐसे आएगा, समुद्र में देखा होगा ना। यहाँ मैंने जाके लगा दिया एक टरबाइन, क्या लगा दिया? तो क्या ये घूम पाएगा? नहीं घूम पाएगा, पानी से बार बार टकराएगा, घूमेगा ना। तो घूमेगा तो इसको मैं आगे डायनामो से जोड़ के बिजली बना सकता नहीं बना सकता? तो ये टाइडल एनर्जी समझ में आई या नहीं आई? बोलो। आ गई। एक आता है ओशियन एनर्जी, कौन सी है? एक बात बताओ, जितना पानी मान लो कुंड आपके घर पे है ना, एक तो उसके ऊपर लेयर का पानी और एक नीचे पेंदे में पानी है, दोनों का सेम टेम्परेचर होता है? डिफरेंट होता है? डिफरेंट होता है ना। तो ऐसे बताओ कि समुद्र सिर्फ इतना ही गहरा होता है कि हजारों किलोमीटरों में गहरा होता है, तो ऊपर के जो पानी का टेम्परेचर और नीचे के पानी का जो टेम्परेचर है, क्या सेम टेम्परेचर? अलग अलग रहेगा ना। इस टेम्परेचर डिफरेंस से अगर हम इस टरबाइन को घुमा दें, ठीक है, इस टेम्परेचर डिफरेंस से क्या करें? तो डायनेमो से कनेक्ट करके बिजली बना सकते हैं ना। तो इस टाइप से जो प्रोसेस करेंगे वो ओशियन एनर्जी होगी। ये जो टेम्परेचर डिफरेंस जो एनर्जी क्रिएट हो रही है उसका नाम क्या है? ओशियन एनर्जी। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? चांद की वजह से जो जनरेट कौन सी थी? ऊपर और नीचे के टॉप और अपर लेयर के अंदर पानी के जो टेम्परेचर डिफरेंस है उससे जनरेट एनर्जी कौन सी है? अगर मान लो समुद्र में वेव प्रोड्यूस हो रही, पानी की लहरें देखे ना तेज, अभी सुनते हो पीछे वो तूफान आ गया, कभी वो तूफान आ गया, सुना ना समुद्र के अंदर। तो पानी की वजह के अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से जनरेट होने वाली एनर्जी कौन सी होगी? वेव एनर्जी। कौन सी होगी? आई होप सी से रिलेटेड तीनों एनर्जी समझ में आ गई होगी। टाइडल एनर्जी किससे रिलेटेड है? मून से। ओशियन एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस से, और वेव पानी के अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती है उनसे। ठीक है, टरबाइन लगा के कर ही सकते हो। मैंने 5 टाइप के आपको टरबाइन की प्रोसेस बताई, 5 समझ में आ गई, बाकी बताऊंगा कल। ठीक है, राइट डाउन।